हेलो दोस्तों, मेरा नाम है यश शर्मा और स्वागत करता हूं आपके इस फर्स्ट ब्लॉग में। तो इस पहले ब्लॉग में हम जा रहे हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए, लेकिन उससे पहले जाएंगे हम बांके बिहारी जी के मंदिर, उसके बाद जाएंगे श्री जी के मंदिर। अब गोवर्धन की परिक्रमा का समय बड़ा लंबा था गाड़ी में, तो इसलिए हमने खाने का सामान लिया था जिसमें चिप्स, कुरकुरे और नमकीन भी थी। रास्ता शुरू होते ही मम्मी और बहन की गॉसिप शुरू हो जाते और मैं इसमें बहुत बोर हो चुका था। लंबा इतना सफर था कि मैं वीडियो बनाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन रास्ते में एक बिल्डिंग पड़ी। इन बिल्डिंगों को देखकर मेरा मन करने लगा कि काश मेरा भी एक घर इस बिल्डिंग के अंदर होता तो कितना अच्छा होता। करीबन 1 घंटे का सफर तय करने के बाद हम आ जाते हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर। हाईवे पर आते गाड़ी अपनी स्पीड पकड़ लेती है और फिर थोड़ी आगे हमारा स्वागत भी हो जाता है, लेकिन बिल्डिंग मेरा पीछा नहीं छोड़ती। गाड़ी में बैठे बैठे मेरी कमर में दर्द होने लगा बड़ा ही बुरी तेज। बैठे बैठे मुझे भूख लगी तो मैंने खाया पंजाबी तड़का। रास्ते में पड़ा एक पुल, उसके नीचे से नदी जा रही थी। मुझे मेरी तरफ कुछ नहीं दिखा तो मैंने मम्मी की तरफ से शूट किया। फिर रोडों के परिवर्तन और सुंदरता के आगमन से हम पहुंच समझ गए कि हम बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गए हैं। ठीक थोड़ी सी आगे दूर हमें चलते हुए दिखाई देता है कि बांके बिहारी जी का मंदिर 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन बढ़ते ही हमारा जाम ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे पार करने के बाद हमें दिखा कि 1.5 किलोमीटर शेष है। मंदिर पहुंचते ही भीड़ को देखकर मेरी हवा टाइट हो गई, सांस लेने तक की जगह नहीं थी। एक के ऊपर एक आदमी तैयार थे, लेकिन उस भीड़ को पार करके मैं मंदिर के द्वार में अंदर पहुंच ही गया। जैसे जैसे हम मूर्ति के नजदीक जाने लगे, उनके नाम के जयकारे बड़े ही तेजी से और जोरदार होने लगे। और जैसे ही मैंने उनकी मूर्ति को देखा, मैं तो बस देखता ही रह गया। भक्तों की तगड़ी भीड़ के होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि वो सिर्फ मुझे देखे जा रहे हैं और मैं सिर्फ उनका हूँ और किसी का नहीं, उन पे सिर्फ मेरा ही हक है। वीडियो की क्वालिटी थोड़ी कम होगी, लेकिन भक्ति और श्रद्धा पूरी जोरदार है। वैसे तो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर पहली बार गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं हर बार इनके मंदिर आता हूँ और ये मुझे हर बार अपने प्यार से बुलाते हैं और हमेशा बुलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम उनके नजदीक पहुंचने लगे तो वहाँ खड़े सिक्योरिटी गार्ड हमें वीडियो बनाने से रोकने लग रहे थे। बांके बिहारी जी के दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा के लिए। करीबन 50 मिनट गाड़ी में बैठने के बाद हम आखिरकार अपने गोवर्धन की परिक्रमा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन परिक्रमा शुरू होने से 3 किलोमीटर पहले ही हमें रोक दिया जाता है, क्योंकि आगे गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे। तो हमने वहीं से परिक्रमा को अपनी शुरू कर दिया। करीबन 30-40 मिनट का सफर हमने पैदल शुरू करा और उसके बाद हम पहुंच ही गए अपने गोवर्धन परिक्रमा के स्थान पर। और वहाँ ऊपर बोर्ड पे लिखा होता गोवर्धन की परिक्रमा में आपका स्वागत है। और फिर हमने लिया एक जोरदार जयकारा और शुरू कर दी अपने गोवर्धन की परिक्रमा। लोगों की भीड़ देखकर, मेला देखकर तो मैं दंग रह गया। इतनी भीड़ जितनी बांके बिहारी जी के मंदिर में ही थी, उतनी भीड़ का मेला यहाँ भी हमें देखने को मिला। और लोगों में परिक्रमा का उत्साह भी पूरे जोरदार था। परिक्रमा के दौरान वहाँ के लोगों ने जगह जगह पर लोगों के पीने के पानी के लिए पूरी सुविधाएं लगा रखी थी। उनको पीने का पानी पिला रहे थे और भर रहे थे। वैसे तो भक्तों का मेला था, पर बीच में कहीं कहीं अंधेरे का भी पहरा था, क्योंकि लाइट की व्यवस्था कम थी, पर इससे फिर भी कोई परेशानी किसी को नहीं हो रही थी। लगातार 1 घंटे चलने के बाद हमने बैठने का फैसला किया, क्योंकि अब हमारे पैर में धीरे धीरे दर्द होना चालू हो गया था। 5 मिनट बैठने के बाद हमने फिर से चलना शुरू किया और लगभग 45 मिनट के चलने के बाद हम फिर से थोड़ी देर के लिए बैठ गए और बैठने के साथ हमने गन्ने का जूस भी पिया। और आराम करने के साथ हमने फिर से अपनी परिक्रमा की ओर कदम बढ़ाए। उसी तरह चलते रुकते हमने अपनी परिक्रमा को आखिरकार पूरा कर ही लिया और हम पहुंच गए परिक्रमा के आखिरी स्थान पर। और वहां जाके हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। वहां हमने थोड़ी देर आराम किया, थोड़ी देर विश्राम किया और देखते देखते सूर्य दिखता भी आ गए। लेकिन उसके बाद भी लोगों का मेला वहां पे कम नहीं हुआ, आवाजाही पूरी तरह से रही थी। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम अपनी गाड़ी की ओर निकल पड़े, जो कि पार्किंग में खड़ी हुई थी। और उसके बाद हम निकल गए श्री जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि हमारी परिक्रमा पूरी हो गई। श्री जी के वहां जाते हुए रास्ते में हमें खेत खलियान दिखे, जहाँ खेतों में पानी लग रहा था। देखने में बहुत प्यारा सा दृश्य लग रहा था। और उसके बाद हम पहुंच गए श्री जी की नगरी में। हमने सीढ़ियों से चढ़ाई करना शुरू किया और जैसे ही हम ऊपर द्वार के पास पहुंचने आए, लोगों की भीड़ हमें दूर से ही दिखाई देने लग गई थी। और जैसे जैसे हम द्वार पे पहुंचे तो लोगों की भरकर भीड़ थी, जैसे बांके बिहारी जी मंदिर में थी। और हम उनके द्वार पर पहुंच गए, जहाँ लिखा हुआ था श्री लाडली जी महाराज बरसाना। देखते देखते कि जैसे ही हम आगे बढ़ रहे थे और भरकर भीड़ और गर्मी इतनी ज्यादा थी कि हम तप रहे थे। लेकिन जैसे ही हम मंदिर के अंदर बढ़ने वाले थे तो वहां भी लिखा हुआ था श्री लाडली जी महाराज। मंदिर के अंदर जाते ही जोरदार भीड़ और पसीना इतना सारा, गर्म इतनी सारी, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे करके आगे तक आए और हमने श्री जी के दर्शन किए, जो कि कान्हा जी के साथ वहां पर मूर्ति उनकी विराज थी और बगल में 2 सखियां थी। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पास जाके वीडियो बनाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन फिर भी भाई जाके श्री जी को प्रसाद चढ़ा के आए और ये प्रसाद में हमें ये माला मिली। मैं पहले बाहर निकल गया और मम्मी पापा पीछे रह गए, तो मैं बाहर खड़ा होकर उनका इंतजार करने पड़ा। उसके बाद हम सीढ़ियों से मंदिर के नीचे जाने लगे। नीचे जाते जाते हमें सामने से पहाड़ का नजारा निकला था। ऐसा लग रहा था जैसे हम ऊंचे पहाड़ पे हैं, सामने एकदम वादियों का बड़ा मजेदार नजारा था। उसके बाद हम सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। गर्मी इतनी ज्यादा की तरबदर हो रहे थे। नीचे उतरते ही नहीं एक लस्सी वाले की दुकान थी, वहां हमने मीठी लस्सी पी, जो कि बहुत ठंडी और स्वादिष्ट थी। और उसके बाद हम वहां से मंदिर से बाहर आए मार्केट में, और मार्केट से निकल गए हम सीधे अपने घर की ओर। जय श्री बांके बिहारी की, जय हो गोवर्धन महाराज की, और जय हो श्री जी की।